नमस्ते बच्चों हमने पाठ 3 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा। साथ ही हमने तीनों लिंगों में यह और वह के बारे में पढ़ा कि यह और वह के लिए तीनों लिंगों में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पुल्लिंग शब्दों में यह के लिए एषः का, वह के लिए सः का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों में यह के लिए एषा का और वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग शब्दों में यह के लिए एतत् का और वह के लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब हम पाठ 3 के अभ्यास कार्य को करते हैं, जिसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें उन वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला हमारा वाक्य है एषः मृगः। मृग यानी हिरण। मृग शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ एषः का प्रयोग किया गया है। एषः यह मृग हिरण, यह हिरण है। एषः मृगः यह हिरण है। मृगः किम करोति। मृग मीन्स हिरण, किम मीन्स क्या, करोति मीन्स करता है। हिरण क्या करता है। गजः गच्छति। गजः मीन्स हाथी, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। गच्छति मीन्स जाता है, हाथी जाता है। सिंह गर्जति। सिंह मीन्स शेर, गर्जति मीन्स दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। अश्वः धावति। अश्वः मीन्स घोड़ा, धावति मीन्स दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। कलिका मीन्स कली, विकसति मीन्स खिलती है, कली खिलती है। कलिका शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। कलिका विकसति, कली विकसति मीन्स खिलती है, कली खिलती है। अजा स्त्रीलिंग शब्द है। अजा मीन्स बकरी, चरती मीन्स चरती है या खाती है। बकरी चरती है या बकरी खाती है। नेत्रम पश्यति। नेत्रम शब्द एक नपुंसकलिंग शब्द है। नेत्रम मीन्स आँख, पश्यति मीन्स देखती है, आँख देखती है। मक्षिका मीन्स मक्खी। उड्यति उड़ती है, मक्खी उड़ती है। चक्रम मीन्स पहिया, भ्रमति मीन्स घूमता है, पहिया घूमता है। अब बच्चों, दूसरा हमारा प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ हिंदी वाक्य दिए हुए हैं, हमें इन हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला हमारा वाक्य है यह घोड़ा है। अब घोड़ा शब्द यानी घोड़ा संस्कृत में अश्व कहा जाता है और यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इससे पहले यह के लिए एषः का प्रयोग होगा। तो यह एषः घोड़ा है, अश्व है। एषः अश्व है। वह हाथी है। हाथी को संस्कृत में गजः कहा जाता है। गजः शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वह के लिए सः का प्रयोग होगा। तो वह सः हाथी है। गजः सः गजः। फल एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए फल के लिए फलम लगेगा। फल गिरता है, फलम गिरता है यानी पतति, फलम पतति। वाक्य क्या बना, फलम पतति। वह पढ़ता है। वह सः पढ़ता है, पठती, सः पठती। बच्चों आगे देखते हैं। यह मक्खी है। मक्खी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्दों में यह के लिए एषा का प्रयोग किया जाता है। तो यह यानी एषा मक्खी है, मक्षिका, एषा मक्षिका। आँख यानी नेत्रम नपुंसकलिंग शब्द है। आँख के लिए जो शब्द है संस्कृत में वो है नेत्रम, देखती है, पश्यति, नेत्रम पश्यति। बकरी यानी अजा स्त्रीलिंग शब्द है। बकरी चरती है। बकरी अजा चरती है, चरती, अजा चरती। कली खिलती है। कली यानी कलिका, खिलती है, विकसति, कलिका विकसति। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा यानी अश्व है, दौड़ता है, धावति, अश्व धावति। बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है पाठ के आधार पर निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनका रूप लिखिए। पहले में जो एक बकरी है वो चर रही है, इसलिए जो वहाँ पर क्रिया होगी वो होगी चरती। दूसरे में जो शेर है वो दहाड़ रहा है, गर्जति। बालिका जो है वो हंस रही है, इसलिए हंसती। पुष्प जो है वो खिल रहा है, विकसति। घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, धावती। और
जो हिरन है वो चर रहा है, तो इसलिए चरती। बच्चों, आपका जो चौथा प्रश्न है उसमें है चित्रों का सही शब्दों से मिलान कीजिए। तो आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उन चित्रों को उनके सही शब्द से मिलाएंगे और आप ये जो प्रश्न है वो स्वयं करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।